वेलकम टू ऑल द मीडिया पैटर्निटी। आज नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश के यूनिट हम यहाँ स्पेशली अरुणाचल आसाम के जो इंटर स्टेट बाउंड्री इशू को लेके उस विषय में सरकार के साथ कुछ प्रस्ताव रखने जा रहा है। इनफैक्ट जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के जो इंटर स्टेट बाउंड्री इशू है, ये काफ़ी पुराना इशू है और बहुत सेंसिटिव इशू है। लगभग मोर देन 70 ईयर्स ऑफ समय चला गया और बहुत सा सरकार आया, बहुत सा लीडरशिप आया, पर ये इशू को सॉल्व नहीं कर पाया। समय पे ये इशू हमारे स्टेट के बीच हमेशा उभर के आया और इसका कारण से दो स्टेट के बीच में तनाव पैदा होता था और उसका कारण से हमारा यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में या दो स्टेट के बीच में एक ट्रेडिशनली पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो हम रह सकता था, उसे एक हर्डल्स आता था, डिफ़िकल्टीज आता था। और इसमें मैं थोड़ा सा इनका इतिहास थोड़ा सा हल्का सा आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारे भारत को ब्रिटिश चला रहे थे, ब्रिटिश के रिगीम पे, उसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक के नाम पे जाना जाता था 1915 पे। उस समय यूजुअली जितना भी फुट हिल है उसे एक ट्रैवल लैंड मान के, क्योंकि हमारे आदमी उस समय फुट हिल के जो प्लेन एरिया पे जाके हंटिंग फिशिंग करते थे, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे। तो उस समय ब्रिटिशर ने उन्हें ट्रैवल मतलब हिल ट्रैक का नाम पे जाना जाके वहाँ पे इनरलैंड परमिट उन्होंने शुरू किया था, एक रिस्ट्रिक्शन, जिसे हम जाना जाता है कि बेंगल रेगुलेटरी फ्रंटियर एक्ट, उसमें जाना जाता है। उसका कारण से ये प्रोटेक्टेड लैंड था हिली एरिया स्लोप एंड फुट हिल स्लोप। तो भारत आज़ाद होने के बाद 1951 में बोरदोलोई कमेटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उन्होंने नेफा के लिए डिमार्केशन वर्क शुरू किया। और उस वर्क में अनफॉर्चुनेटली जो बोरदोलोई कमेटी था, उन्होंने अरुणाचल पार्ट के प्रतिनिधि के साथ विस्तार से डिस्कस नहीं किया और यहाँ के लोगों के साथ अच्छी तरह से उनका हियरिंग नहीं किया, सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे करके जो उन्होंने बनाया डिमार्केशन, उसको लेकर अरुणाचल पार्ट एक रिजर्वेशन रहा उस समय। और उस समय हमारे लगभग 3600 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा असम पार्ट में उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जो धेमाजी है, दारंग है, जोनाई जो डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, उन्हें दे दिया। लेटर ऑन धीरे धीरे हमारे अरुणाचल पार्ट में जिस तरह से गवर्नमेंट्स आ गया, आदमी अवेयरनेस आ गया, तब जाके इस चीज़ का खुलासा हुआ। 2007 में एक तरुण चटर्जी का कमीशन गठन किया गया और उसके हिसाब से उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि सम पार्ट ऑफ द अरुणाचल हैज़ बीन टेकन टू द असम। इसलिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से लगभग 3 to 5 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पे अरुणाचल में वापस देने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन किया। तब से जाके समय समय पे हमारे दो स्टेट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आते हैं, सोशल अनरेस्ट आते हैं बॉर्डर इशू को लेके। लेकिन आज का समय स्पेशली नेशनल पीपल्स पार्टी वी एप्रिशिएट द असम काउंटर पार्ट हिमंत बिस्वा शर्मा जी की और हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को, जिन्होंने इतना सेंसिटिव और इतना लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, आउटसाइड कोर्ट में रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने हिम्मत उताया और आज उस कदम में काफ़ी आगे भी बढ़ गया। बढ़ के रिसेंटली जो नामसाई डिक्लेरेशन में काफ़ी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया, फिर भी कुछ पॉकेट रह गया था जहाँ डिस्कशन करने के लिए। तो उसमें स्पेशली जो नामसाई डिक्लेरेशन के हिसाब से जो डिक्लेयर किया गया, उस हिसाब से एक रीजनल कमेटी बनाना था और उसी रीजनल कमेटी के बेसिस में काफ़ी जहाँ कंटेंशन मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया। नामसाई डिक्लेरेशन के हिसाब से लगभग 34 जैसे विलेजेस ऑलरेडी रिजॉल्व हो गया। अभी लगभग सिर्फ हमें 88 ऐसा बस्ती है जिसको आगे जाके रिजॉल्व करना है। और आज का जो फ्रेश स्टेटमेंट जो बेसिकली हम लोग जो आया है, ये इस बॉर्डर डिस्प्यूट जो इश्यूज़ में स्पेशली पापुम पारे में जो इरप्शन होके जो आ रहा है, उसको लेके हमारा पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी होने के कारण एक कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि कल आपने सब विटनेस किया होगा, बंडरबा सर्कल, बालीजन सर्कल्स और किमिन सर्कल के स्टेक होल्डर्स, वहाँ के पब्लिक, वहाँ के पंचायत लीडर्स
और वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी यूथ्स एक प्रोटेस्ट रैली करके डीसी पापम पर ऑफिस तक आया और उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया। तो इसी इशू में हमारा पार्टी को मैं लीड करके ये जो स्टेक होल्डर विलेजेस है बालीजन में और आपका ये गुमटो में, बंदरदुआ सर्कल में और किमिन में हमने विजिट किया टीम को लेके। वहाँ के स्टेक होल्डर्स को साथ डिस्कस किया, वहाँ के जो पंचायत लीडर्स है गांबुरा है उनसे डिस्कस किया, इंटेलेक्चुअल और ये जो इस मोमेंट को मुहिम को जो चला रहे उस ऑर्गेनाइजेशन लीडर से इंटरेक्शन किया। तो उनका बेसिकली जो कंप्लेन था या उनका जो ग्रीवेंसेस था उनका ये था कि नामसाई डिक्लेरेशन में जो 6 विलेज आते हैं बंदरदुआ सर्कल पे उन्हें असम से हटके अरुणाचल में ही रहने के लिए एक डिक्लेरेशन था। लेकिन ये जॉइंट जो रीजनल कमेटी है उनका 9 जो जनवरी में उन्होंने जो मीटिंग बैठा उसके हिसाब से ये जो आउट ऑफ 7 विलेज में से 6 विलेज को एक को ऑलरेडी आसाम में दिया गया, 6 विलेज को आसाम में ट्रांसफ़र करने का रिकमेंडेशन दिया। उनका ये एक उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उनको लेके उनका एक कंटेंशन उनका रिजर्वेशन था। तो हमने जब जाके उनसे पूछा उनका ये था कि ये जो रीजनल कमेटी फ्रॉम अरुणाचल साइड लीड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ताबा तदिर जी और मेंबर सेक्रेटरी एज डीसी पापुम पर है, उनके टीम ये जो गुमतो है, बंदरदुआ है, पिशोला है और तानी हापा है, ताराजुली है, गुरुबांडा है, ये जो विलेजेस लोरा है, बेलो है किमिन साइड में, इन सब जितना भी स्टेक होल्डर के विलेज का पब्लिक के साथ सही तरीक़े से इंटरेक्शन नहीं हुआ, उनका सुनवाई नहीं हुआ, उन्हें डार्क में रखा गया और उनकी तरफ से जो जैसे गांबुरा है बस्ती में या फिर जो पंचायत लीडर्स है उनको प्रतिनिधि नहीं लिया गया रीजनल कमेटी में करके उनका एक गैप क्रिएट हो गया, जिसका कारण से वो लोग ग्राउंड रियलिटी को नज़रअंदाज करते हुए असम काउंटर पार्ट से जो एक प्रपोजल भेजा था, असम का जो रीजनल कमेटी लोग एक प्रपोजल भेजा था कि ये 6 गांव को असम पे दिया जाए। उन्हें ये रीजनल कमेटी यहाँ के स्टेक होल्डर से, यहाँ के पंचायत लीडर से डिस्कस नहीं करते हुए उन्हें एक्सेप्ट किया, प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उन्हें हाई पावर कमेटी यानी कि गवर्नमेंट लेवल में उन्हें रिकमेंडेशन भेजा है। तो ऑफकोर्स अभी तक गवर्नमेंट उसके ऊपर में डिसीजन नहीं लिया, 24 को मीटिंग बैठना तो नहीं बैठा क्योंकि कल प्रोटेस्ट रिलीज चल रहा था, इसका कारण से शायद मीटिंग डिफर हुआ। तो इस इशू में नेशनल पीपल्स पार्टी का स्टैंड वही है कि ये एक आइसोलेटेड इशू नहीं है, ये एक स्टेट इशू है और हमने ग्राउंड स्टडी करने का हमने ये पाया कि हमारा नेशनल पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर के साथ स्टैंड करेंगे, जो बॉर्डर इफेक्टेड एरिया है उसके साथ हम स्टैंड करेंगे। और जिस तरह से जो रीजनल कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजा तो उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस रहा, इसलिए मैं रीजनल कमेटी से भी वही आग्रह करता हूँ, प्रस्ताव रखता हूँ कि आप अपना जो रिपोर्ट है रीजनल कमेटी का 9 जनवरी की 2023 वाला को रिविजिट करना है और ये जो भी स्टेक होल्डर लोग या इसका बचाव में जो संगठन जो मेमोरेंडम पब्लिक मेमोरेंडम सबमिट किया है उसे लेके उसे कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन को रिविजिट करते हुए और गवर्नमेंट में प्लेस करना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि सरकार पब्लिक का हित के लिए, अरुणाचल पब्लिक का हित के लिए इस डिसीजन को एक विन विन सिचुएशन में एक फेवरेबल डिसीजन देना चाहिए ताकि असम काउंटर पार्ट भी सेटिस्फाई हो जाए और अरुणाचल काउंटर पार्ट भी सेटिस्फाई हो जाए। तो यह था, इसलिए द नेशनल पीपल्स पार्टी हम 2 निदा का आधार पे हम बीजेपी के पार्टनर हैं, फिर भी कुछ स्टैंड पे हम इश्यूज़ पे हम स्टैंड होते हैं जब हमें लगता है कि ये इश्यूज़ जेन्युइन है। इसलिए हम नेशनल पीपल्स पार्टी के तरफ से बीजेपी की सरकार जो अरुणाचल गवर्नमेंट में अब चल रहा है, पेमा खांडू जी का सरकार को, उन्हें हम एक प्रस्ताव, एक सुझाव देना चाहता हूँ। बिफोर फाइनलाइजिंग दी इंटरस्टेट बाउंड्री, स्पेशली ये जो अभी 6 गांव हमने गिना है उसमें से नंबर 1 है, जो भी इंटर स्टेट बाउंड्री का डिस्कशन हो, नतीजा आएगा, फाइनलाइजेशन करेगा, उसमें हमारा पार्टी यही सुझाव सरकार पे रखते हैं कि ऑल लेवल ऑफ टॉक फॉर रिजॉल्विंग बॉर्डर इशू विद असम काउंटर पार्ट शुड बी इन द लाइन ऑफ तरुण चटर्जी कमीशन रिकमेंडेशन। तरुण चटर्जी कमीशन रिकमेंडेशन को उन्हें हमें बेस बना के
उसका लेवल में हम डिस्कस करके बाउंड्री इशू को फाइनलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। सेकेंड है द नामसाई डिक्लेरेशन 2022 शुड अपहोल्ड फॉर रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज पर्टिकुलर इन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। जो अभी पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में ये अभी 6 बस्ती का जो कंटेंशन में आ रहा है, डिस्प्यूट में आ रहा है, इसे नामसाई डिक्लेरेशन का बेसिस में ही करना चाहिए। इसलिए हमारा जो रीजनल कमिटी पापुम पारे का है वो असम की जो रिक्वेस्ट डाला है उन्हें कन्विंसिंग वे से कन्विंस करके उनका रिक्वेस्ट को प्रपोजल को वापस दे देना चाहिए। इसमें यह है कि स्पेशली अरुणाचल के जो फुट हिल पार्ट में जो आदमी बसा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम आर अरुणाचली, यहाँ के ट्राइबल लोग बसा हुआ है, उनका कैटेगरी वहाँ है और किसी कारण से इसे डिस्प्लेसमेंट करेगा बोलने से तो इनका लाइवलीहुड में असर पड़ेगा और ये एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है और दो स्टेट के बीच में एक इश्यूज पैदा कर सकता है। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए ये चेबलेस को जो असम ने प्रपोजल दिया उसे असम काउंटर पार्ट को कन्विंसिंग वे से कन्विंस करके प्रपोजल को वापस देना है और इसे अरुणाचल में रिटेन करना है, ये एक प्रपोजल। थर्ड है द रीजनल कमिटी रिकमेंडेशन ऑफ 9 जनवरी शुड रिविजिट कंपल्सरीली एंड बांदरदोआ, तानीहापा, ताराजुली, गुरुबांदा, पिशोला, दीर्घा दोफला, बेलो एंड लोरा विलेज मस्ट रिटेन इन अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा सुझाव, थर्ड सुझाव है। और फोर्थ में हमने ये सुझाव डाला है कि एट द एंड एनी डिसीजन ऑफ द बॉडी गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग द इंटर स्टेट बॉर्डर इशू शुड बी इन विन टू विन सिचुएशन सो दैट द ट्रेडिशनल पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी स्टेट इज मेंटेन्ड। ये हमारा सुझाव है। और इन एडिशन टू दैट और एक सुझाव है कि हमने देखे कि असम काउंटर पार्ट में जो रीजनल कमेटी बनाया उसमें आपका केशव महंता जो मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो लीड करके वहाँ के डीसी मेंबर से, वहाँ के सर्कल ऑफिसर्स मेंबर है, उनका वन ऑफ द मेंबर एक आम पब्लिक से यानी कि पब्लिक का कोई सीनियर सिटीजन या फिर पंचायत लीडर्स को लिया गया है। लेकिन हमारा जो अरुणाचल पार्ट में जो रीजनल कमेटी बनाया गया है इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखा गया है। इसमें स्पेशली पंचायत से या गांवबुरा से या फिर विलेज एल्डर से किसी को मेंबरशिप नहीं दिया गया। तो आई फील दैट कि जो रीजनल कमेटी अंडर पापुम पर है इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए करके इसमें एटलीस्ट वन पंचायत लीडर इधर गांवबुरा या फिर विलेज का कोई एल्डर्स जो इतिहास जानता हो उन्हें मेंबर में डाला जाने से रीजनल कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन टुवर्ड द गवर्नमेंट में जाएगा वो शायद सही ढंग से जाएगा। शायद ये नहीं होने कारण से भी 9 जनवरी का जो रिकमेंडेशन को लेके इश्यू बन गया और आज अब ह्यू एंड क्राई देखने मिल रहा है। तो ये रहा बेसिकली जो एनपीपी का स्टैंड है। तो बेसिकली यही पॉइंट के लिए आया था।